जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, कर्म फलदाता शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं तथा यह 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत कम, लगभग 5 महीने यानी एक लंबे समय अंतराल के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुला राशि पर शनि के वक्रत्व अवस्था का क्या प्रभाव होगा। तुला राशि के दर्शकों को क्या परिणाम मिलेगा जब शनि वक्री होंगे। आपके लिए क्या शुभ हो सकता है, क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या सतर्कता रखनी चाहिए, कैसे फायदा लेना चाहिए, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों, फल जानने से पहले वक्री ग्रह के बारे में समझ लेते हैं। मित्रों, वक्री को समझिए। वक्री ग्रह ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टा चल रहा है, परंतु यह उल्टा नहीं चलते बल्कि इनकी चाल धीमी हो जाती है और यह धरती के ज़्यादा समीप हो जाते हैं, जिसके कारण से वक्रत्व प्रभाव इनमें बढ़ जाता है और इनकी क्षमता बढ़ जाती है, इनकी पावर बढ़ जाती है। ग्रह जब वक्री होता है तो इनमें चेष्टा बल आ जाती है, जिससे आप कह सकते हैं कि एक 6 प्रकार का बल होता है, षड्बल, उसमें से एक बल आता है चेष्टा बल। तो वह चेष्टा बल वक्री ग्रह में बढ़ जाता है, यानी चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, जिसके कारण वक्री ग्रह सामान्य से कई गुना ज़्यादा बलवान हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वक्री ग्रह बहुत बलशाली हो जाता है। ठीक है जी। एक बात और समझिए कि अगर आपके कुंडली के लिए शुभ ग्रह या योग कारक ग्रह, शुभ का मतलब नैसर्गिक शुभता या अशुभता से नहीं है, मेरे कहने का मतलब है आपकी कुंडली के लिए जो योग कारक ग्रह हैं उनके लिए मैं शुभ की भाषा का यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। तो आपके कुंडली के लिए जो योग कारक या शुभ ग्रह हैं, अगर वह वक्री हो जाएं तो सामान्य से कई गुना ज़्यादा बेहतर और ज़बरदस्त परिणाम देंगे। लेकिन अगर आपके कुंडली का नेगेटिव या मारक का कारक ग्रह अगर वक्री हो जाए तो उसकी मारकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है, क्योंकि चेष्टा बल आ जाने के कारण वह ग्रह सामान्य से कई गुना ज़्यादा बलशाली हो जाता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, वक्री ग्रह अगर आपके कुंडली का योग कारक ग्रह वक्री हो रहा है तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा देगा। मारक ग्रह वक्री हो रहा है तो वह मारकता उस अपने बढ़ा देगा और परेशानियाँ आपके लिए ज़्यादा क्रिएट करेगा। अब हम जानते हैं कि किन लोगों पर शनि के वक्री होने का ज़्यादा प्रभाव होगा। यानी तुला राशि के तो बहुत सारे लोग होंगे, तो सभी पर तो एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो किन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और जल्दी प्रभाव पड़ेगा वो समझते हैं। मित्रों, जिन व्यक्तियों की शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है उन पर शनि के वक्री होने का ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा, जल्दी प्रभाव देखा जाएगा और पावरफुल प्रभाव देखा जाएगा। दशा अगर शनि की नहीं चल रही है, अंतर्दशा शनि की नहीं चल रही है, तो जिस भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, अगर उससे किसी प्रकार का शनि का संबंध हो, संबंध कैसे हो सकता है, या तो दृष्टि से या युति से या नक्षत्र से। तो मान लीजिए शनि की दशा चल रही है तो अब तो आप पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ही। अगर शनि की दशा नहीं चल रही है, किसी अन्य ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है और शनि से किसी प्रकार का उस ग्रह से संबंध हो रहा है, दृष्टि, युति या नक्षत्र से, तब भी आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा और जल्दी प्रभाव दिखाई देगा। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उन व्यक्तियों पर शनि के वक्रत्व अवस्था का ज़्यादा परिणाम दिखाई देगा और जल्दी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि 8 अंक शनि को प्रतिनिधित्व करता है। शनि 8 अंक के कारक हैं। अब एक चीज़ और समझिए कि शनि अक्टूबर के कुछ समय तक, मतलब कि जून से लेकर अक्टूबर तक, जब से यह वक्री होंगे अभी भी, और अक्टूबर तक यह राहु के नक्षत्र में रहेंगे। तो राहु आपके कुंडली के जिस भाव में है वह भाव भी इस समय एक्टिव होगा और कुछ समय के लिए मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, तो मंगल से भी संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। तो ये स्थितियां हैं। अब एक चीज़ और भी क्लियर कीजिए कि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का भी 50% करीब फल देता है। तो यहाँ तो वैसे भी शनि देंगे, क्योंकि पिछले भाव में उन्हीं की मकर राशि आ रही है, तो उनका तो फल वैसे भी आपको मिलेगा। चलिए, अब हम जानते हैं कि तुला राशि के लिए क्या प्रभाव होगा शनि के वक्री होने का। चलिए जानते हैं कि तुला राशि पर क्या प्रभाव देंगे शनि जब वक्री होंगे 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक। दोस्तों, तुला राशि के लिए शनि अत्यंत ही योग कारक और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ग्रह होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए चौथे और 5वें भाव यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर सबसे ज्यादा योग कारक है। इनकी दशा अंतर्दशा
अगर अच्छे जगह प्लेस्ड हों तो हमेशा ही अच्छी जाएगी। और जब भी अंतर्दशा में आएंगे, जिस ग्रह के साथ आएँ तो वह अच्छा फल देंगे, और अपनी दशा में तो सर्वोत्तम फल देते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए सबसे योग कारक ग्रह शनि बनते हैं। तो तुला राशि के लिए शनि चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव और स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में अभी गोचरस्थ हैं, और यहीं पर यह 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति कह सकते हैं आप। तुला राशि के लिए स्वर्णिम समय होने वाला है, क्योंकि आपके कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह अपने राशि में वक्री हो रहा है। बहुत शानदार समय आपके लिए है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अक्टूबर तक या राहु के नक्षत्र में रहेंगे, फिर या मंगल के नक्षत्र में भी कुछ समय के लिए जाएंगे, तो उनका भी फल आपको सम्मिलित रूप से प्राप्त होगा। अब शनि की दृष्टि आपके कहाँ होंगी, तो जब यह पंचम में कुंभ राशि में होंगे तो इनकी दृष्टि सप्तम भाव, एकादश भाव और आपके दूसरे भाव पर भी जाएगी। क्या फल मिलेगा? देखिए, चौथे के स्वामी होकर पांचवें भाव में अपने राशि में है, तो सबसे पहले मकान का, वाहन का, सुख सुविधा का योग बनेगा आपका। प्लॉट लेने का योग बनेगा। बहुत दिनों से अगर आप मकान वगैरह लेना चाहते थे, वाहन लेना चाहते थे, प्लॉट लेना चाहते थे, लग्जरी जीवन का आप आनंद लेना चाहते, तो वो यहाँ पर शुरुआत हो जाएगा जब शनि वक्री होंगे। तो यानी कि कुछ जीवन में बड़ा आपको अचीवमेंट यहाँ से हासिल होगा। इसके अलावा पांचवें भाव में है अपने राशि में, शिक्षा के क्षेत्र में असीमित सफलता, गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का योग, संतान कुछ आपका बड़ा करे, आपके लिए कुछ ऐसा करे कि आप गौरवान्वित महसूस हो, वह योग बन रहा है। संतान प्राप्ति के बहुत दिनों से इच्छुक थे, तो ये योग भी बन रहा है आपके लिए। तो ये समय बहुत अच्छा है। अचानक लाभ वगैरह के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन मैं बार बार कहूँगा, शनि जब पंचम भाव से संबंध बनाते हैं या पंचम भाव में होते हैं, तो शेयर वगैरह से थोड़ा दूरी बनाकर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक है। बिना मेहनत के कुछ देते नहीं। आप मेहनत कीजिएगा, शनि आपको यहाँ पर सब कुछ देंगे। तुला राशि के लिए जबरदस्त परिणाम देंगे। तो नेम फेम, लाभ, पैसे, शिक्षा में सफलता, सब कुछ यहाँ पर शनि आपको पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान करेंगे। यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह का योग बनेगा आपका निश्चित रूप से। प्रेम संबंध आपका सफल होगा विवाह के रूप में। लेकिन चूंकि विच्छेदात्मक ग्रह हैं, पांचवें भाव में बैठे हैं, तो प्रेम संबंधों में सावधानी रखिएगा। थोड़ी सी कमी आप लोगों में एक दूसरे से थोड़ी सी कमी हुई तालमेल में, तो वह दूरी बना सकता है, एक दूसरे से दूर हो सकते हैं आप। लेकिन अगर प्रेम संबंध है, प्रगाढ़ है, तो विवाह के रिश्ते तक जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अविवाहित है तो अच्छे रिश्ते आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, बिजनेस व्यापार से आपके लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। एकादश भाव पर दृष्टि जाएगी। बहुत अच्छी स्थिति है। पैसे की अर्निंग जबरदस्त हासिल करेंगे आप। बहुत पैसे आएंगे आपके पास। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग बनेगा। पद प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, मित्रों का, बड़े भाई बहनों का सहयोग यहाँ हासिल होगा। कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल करेंगे। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने तैयारियों को बढ़ा दीजिए। एग्जामिनेशन क्रैक करने का बहुत अच्छा योग बनेगा। असीमित लाभ का योग बनेगा। व्यापार में बहुत ऊंचाइयाँ और नए व्यापार या प्रतिष्ठान की शुरुआत, ये सब दिख रही है। तो बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरे भाव पर दृष्टि जाएगी, तो पांचवें में बैठकर 7, 11 और 2, दूसरा, ये सभी भाव को एक्टिव करेंगे। तो धन के लिए, बैंक बैलेंस के लिए बहुत अच्छा समय है। पैसे अर्निंग करने के लिए बहुत अच्छा समय है। परिवार के सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा समय है। पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। तो तुला राशि के लिए मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय बहुत स्वर्णिम है। वक्री शनि आपको कई गुना श्रेष्ठ परिणाम देंगे। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिए, और खासकर अपने लाइफ पार्टनर का। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त परिणाम आपको वक्री शनि देंगे और हर तरह से लाभ का योग बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी मित्रों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।